वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम एरे को एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जाना था। और इस वीडियो हम जानने वाले कि कैसे हम एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक एरे लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ से एक एरे लिस्ट को क्रिएट करता हूँ। ओके, और इस एरे लिस्ट में मैं सिंपली स्ट्रिंग टाइप के डाटा को स्टोर करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर डाटा टाइप जो रहेगा वो हमारा एज ए स्ट्रिंग रहेगा और इसकी रेफरेंस वैल्यू को सिंपली मैं नेम दे देता हूँ, एज ए लिस्ट दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू एंड एरे लिस्ट दे देंगे। और इसके अंदर जो एरे लिस्ट है एंगल ब्रैकेट के अंदर पास करने की कोई नीड नहीं है। ओके, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेगा कि पर्टिकुलर डाटा टाइप को हमको एरे लिस्ट में स्टोर करना है। अब हम क्या काम करेंगे, इस एरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट को ऐड करेंगे, बेसिकली डाटा को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड और इसके अंदर मैं सिंपली दे दूंगा ऐड 1, ये हमारा डाटा टाइप रहेगा। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके कंट्रोल ऑल डाउन एरो का यूज करिए और यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ ऐड 2, ऐड 3 एंड ऐड 4। ये हमारे को डाटा को इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में स्टोर कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर सिंपली एरे लिस्ट के रेफरेंस को मैं पास कर दूंगा, जो क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में जो भी एलिमेंट स्टोर होगा वो हमको प्रिंट करके दिखा देगा। रन आ जाएंगे, एंटर सिंपली हिट करेंगे और यहाँ देखते हैं ऐड 1, ऐड 2, 3, 4 ये हमारा ऐड हो गया, जो कि इस एरे लिस्ट में स्टोर डाटा है। अब हमारा काम क्या है कि इस एरे लिस्ट पास जो डाटा है इसको कन्वर्ट करना है एरे में। ओके, तो कैसे करेंगे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक पहले एरे क्रिएट करना पड़ेगा और उस एरे की साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। देन जो इस एरे लिस्ट पास डाटा है उसको हमको उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब एरे लिस्ट जो होगा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। स्ट्रिंग टाइप क्यों होगा, क्योंकि इस एरे लिस्ट के पास हम कौन सी डाटा टाइप स्टोर कर रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इसके पास डाटा क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसलिए यहाँ पर हमको एज ए एरे लिस्ट जो क्रिएट करना है, एरे क्रिएट करना है, वो स्ट्रिंग का करना है। स्ट्रिंग का एरे हो गया और सिंपली AR हो गया एंड इक्वल टू न्यू हो गया और यहाँ से देते हैं हम सिंपली स्ट्रिंग को अगेन देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ से स्ट्रिंग दे दी। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आप एरे डिफाइन करते हो उसकी साइज को डिफाइन करना मस्ट कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर हम साइज इसकी क्या दी, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे लिस्ट पास एक मेथड है साइज मेथड। साइज मेथड क्या काम करता है, इस एरे पास जितने भी एलिमेंट होता है उसकी नंबर काउंट कर देता है कि इस एरे पास प्रेजेंट टाइम में इतने एलिमेंट है और हमें क्या करना, उस एरे की उतनी साइज के उसकी अकॉर्डिंग जितना उसका साइज है उसके साइज के बराबर तो हमें उस एरे की भी साइज डिफाइन करनी है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट साइज कर देंगे। अब ये मेथड क्या काम करेगा, मान लीजिए इसके पास 4 एलिमेंट है तो ये क्या काम करेगा, इसकी साइज 4 डिफाइन कर देगा। तो इससे हमारे पास साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कभी भी एरे आउट ऑफ इंडेक्शन का एक्सेप्शन नहीं आएगा हमारा। ओके, क्योंकि यहाँ पर उसका जो साइज रहेगा वो मेंटेन, जैसे यहाँ पर हम साइज डिक्रीज करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक साइज डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर साइज इंक्रीज होगा इसका भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जब प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये हमारा काम हो गया। अब हमारा काम क्या बचा है कि इस पर्टिकुलर एरे से एक एलिमेंट लेकर इसमें डालना है हमको। कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लूप की हेल्प लेंगे, लिखेंगे इंट एंड i इक्वल टू 0 से लूप को हम सिंपली स्टार्ट करेंगे एंड i लेस देन लिस्ट डॉट साइज दे देंगे। साइज हमने कहा कि एरे चलना कहाँ चाहिए, 0 चलना चाहिए और कहाँ तक चलना चाहिए, इसके एरे इसके साइज के बराबर चलना चाहिए और इसकी जो वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए वो 1 1 करके सिंपली इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एरे लिस्ट पास वैल्यू को, अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मुझे एक एक वैल्यू यहाँ से फेच करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट गेट मेथड क्या काम करता है, उसके पास इंडेक्स पास करिए, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम i पास कर दी। अब मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी एरे लिस्ट में वैल्यू होगा वो एलिमेंट को लेगा और उसे फेच करेगा और हम इससे बोलते हैं कि जो एरे ऑफ i है वहाँ पर जाकर इसको स्टोर कर दो। आई होप आप इस लाइन का मीनिंग समझ पाए होंगे। ये लाइन क्या करेगा, इसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू लाएगा और सिंपली इसको इस 0 इंडेक्स पे वैल्यू को असाइन कर देगा। जब सेकंड टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 पे लोकेशन पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पर लाएगा और उसको सिंपली इसमें स्टोर करा देगा। तो इस तरीके से एलिमेंट को ये लाएगा और पर्टिकुलर एरे में वैल्यू को स्टोर कराता चलेगा। एंड ऑफ जैसी लूप हो जाएगा, ये लूप समाप्त हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ से, अब इस पर्टिकुलर एरे को हम यहाँ से प्रिंट करते हैं, एरे को। ओके, यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप, लिखते हैं इंट, सिंपली इसको लिखते हैं एज ए फॉर ईच लूप लगा देते हैं, स्ट्रिंग str कोलन और यहाँ देते हैं AR
एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली मैं पास कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ दे देंगे str। अब ये क्या काम करेगा कि एक एक एलिमेंट को हमको प्रिंट कर दे। यहाँ से हम ln हटाता हूँ, ओके, ये पूरे एलिमेंट को दिखाए और यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ कि थोड़ा एलिमेंट के बीच में स्पेस रहे बेसिकली, ओके। तो यहाँ से आते हैं राइट क्लिक करते हैं रन है, जावा लिखकर सिंपली हिट करूँगा और यहाँ से देखिए जितने भी इस एरे लिस्ट पास एलिमेंट उसने क्या कॉपी करके इस एरे लिस्ट में पहले डाला, आई मीन एरे स्ट्रिंग के एरे में डाला। एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पर सिंपली यहाँ से लाइन से प्रिंट करा के यहाँ पर आपको दिखा भी दिए। तो ये हमारा जो था पहला तरीका था कि ऐसे आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो इसके लिए सिंपली क्या काम करता हूँ, इसमें इतने कोड को सिंपली कमेंट कर देता हूँ, आई मीन रिमूव ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा क्यों अपने इस पूरे को प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लिया, ओके। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एरे पास जो है ना, आई मीन्स कलेक्शन पास जो है एरे लिस्ट पास, उसके पास एक मेथड है टू एरे करके, वो क्या काम करता है कन्वर्ट कर देता है पर्टिकुलर एरे लिस्ट को एरे में। कैसे, तो चलिए इसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए सिंपली लिखिए स्ट्रिंग, क्योंकि हमको स्ट्रिंग के एरे क्रिएट करना है और एरे ले लिए इक्वल टू मैं सिंपली लेता हूँ इस लिस्ट का जो रेफरेंस है वो ले लेंगे लिस्ट, ओके, और डॉट यहाँ पे लिखेंगे टू एरे मेथड, ओके। देखिए क्या कहता है रिटर्न एंड कंटेनिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की सीक्वेंस है वहां तक ये पूरे रिटर्न कर देता है, ओके। लेकिन देखिए जो रिटर्न करता है क्या करता है ऑब्जेक्ट एरे टाइप रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देख रहे रिटर्न टाइप से क्या है ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है और हमको यहाँ क्या चाहिए स्ट्रिंग एरे चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा और यहाँ पर सेमीकोलन दिया तो यहाँ पर हमको एरर दे रहा है एक्सेप्शन। क्या कह रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये कह रहा है टाइप मिसमैच कांट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एरे टू स्ट्रिंग एरे। कह रहा है कि जो पर्टिकुलर लाइन जो है रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट एरे, लेकिन हम स्टोर किस में करा रहे हैं स्ट्रिंग एरे में करा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप मिसमैच हो रहा है, तब इस चीज़ को हमको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे लिखिए न्यू और यहाँ पर हमको एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना है, स्ट्रिंग का एरे क्रिएट करना है, ओके। तो स्ट्रिंग ये पूरे लाइन को नहीं करना है, स्ट्रिंग का एरे क्रिएट करना है। अब हमको स्ट्रिंग का एरे क्रिएट करना है तो फिर अगेन हमको साइज चाहिए। तो साइज हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वही सेम तरीका हमारा का लिस्ट डॉट सिंपली साइज दे देंगे, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग हमारा ये एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जो अब ये रिटर्न करेगा वो हमारा स्ट्रिंग एरे टाइप रिटर्न करेगा और इस जो हमारा टाइप भी है वो क्या स्ट्रिंग एरे, तो दोनों मैच करेगा तो यहाँ से एक्सेप्शन चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो टू एरे क्या काम करे एक एक एलिमेंट को लाएगा और इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में स्टोर कर देगा और उसकी टाइप भी कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट एरे से स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करने का जो ये लाइन है ये काम कर रहा है, इतना लाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट एरे से स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और ये एरे जो है कॉपी करने के लिए काम कर रहा है कि लिस्ट से एरे लिस्ट में कॉपी कर रहा है और ये जो इसकी टाइप को चेंज करने की काम कर रहा है। आई होप आपको ये लाइन पूरा समझ आया होगा। चलिए एक एलिमेंट को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ लेते हैं स्ट्रिंग और str लेते हैं कॉलन ARR कर दिए, इसका रेफरेंस वेरिएबल फॉर ईच लूप। आई होप आप सबको को पता होगा इसलिए मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट के अंदर आएंगे और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे str। अगेन ये एडिटिव सेम आउटपुट को हमको यहाँ से देगा लाकर रन एज एंड जहाँ पर लेके सिंपली हिट करेंगे और यहाँ देखिए एक एक एलिमेंट को कर दिया। यहाँ से हम ln हटा देते हैं जिससे कि एक सिंगल लाइन माई वैल्यू और एक स्पेस भी दे दिया। एंड यहाँ से अगेन आते हैं रन एज एंड जावा सिंपली मैं हिट करूँगा तो यहाँ देखिए जो भी एरे लिस्ट पास एलिमेंट था वो कन्वर्ट करके यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एरे लिस्ट एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा का। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।